गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कैसे हम इमेज इंसर्ट करते हैं अपने वेब पेज के अंदर। सो टुडेज फर्स्ट टॉपिक इज़ हाउ वी इंसर्ट द इमेज इनटू द वेब पेजेस। जैसे कि आप काफ़ी सारी वेबसाइट्स देखते हैं, जैसे कि अमेजोन देखते हैं, फ्लिपकार्ट देखते हैं, उसके अंदर आप काफ़ी सारी इमेजेस देखते हैं। वो इमेजेस उन वेबसाइट्स के अंदर कैसे लगाई जाती है। So today's we are just going to learn how we insert the image into the web page। जितनी भी इमेजेस आपकी वेबसाइट्स के अंदर इंसर्ट की जाती हैं वो सब इंसर्ट की जाती है इमेज टैग की हेल्प से। ठीक है, तो आज हम इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर देखेंगे कि कैसे हम इमेज को इंसर्ट करते हैं अपने वेब पेज के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंपल जो हमारा जो फर्स्ट एग्जांपल है कि ये तो हमारा सिंटैक्स हो गया। उसके बाद एग्जांपल में हम क्या करते हैं, सबसे पहले वही सिंपल HTML से बॉडी टैग लिखते हैं। उसके बाद IMG इमेज के बाद IMG के बाद स्पेस देकर के SRC लिखते हैं। उस SRC के बाद हम उस पर्टिकुलर इमेज की लोकेशंस को सेट करते हैं जिस पर्टिकुलर इमेज को हमें अपने वेब पेज के ऊपर पब्लिश करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि मेरे कंप्यूटर के अंदर पहले से वो इमेजेस इंसर्टेड है, अपलोडेड है। अब उस पर्टिकुलर इमेज को मुझे अपने वेब पेज के ऊपर इंसर्ट करना है। सो हाउ इट इज़ पॉसिबल? सो विद द हेल्प ऑफ द इमेज टैग दिस थिंग इज़ पॉसिबल। इज दैट क्लियर? सो आई एम जस्ट गोइंग टू शो हाउ वी इंसर्ट द इमेज इनटू द वेब पेज। तो मैं क्या करता हूँ, इस पर्टिकुलर सिंटेक्स को यहाँ से कॉपी करके मैं यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ। इज दैट क्लियर? अब मैं आपको इमेज सेट करके दिखाता हूँ कि कैसे हम इमेज सेट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बच्चों HTML लिखना है, फिर बॉडी, फिर एंगल ब्रैकेट स्टार्ट करना है, फिर IMG स्पेस देकर लिखेंगे SRC। SRC का मतलब होता है सोर्स। सोर्स का मतलब होता है कि बच्चों हम उस पर्टिकुलर इमेज की लोकेशंस को यहाँ पर डबल कोट्स के अंदर इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं जिसको हमें अपने वेब पेज के ऊपर पब्लिश करना है। देखिए जैसे कि बच्चों मेरे पास मेरे कंप्यूटर में डी हार्ड डिस्क के अंदर न्यू फोल्डर एक फोल्डर पड़ा हुआ है, उसके अंदर पिक्स के अंदर मेरी कुछ इमेजेस पड़ी हुई हैं। तो देखिए बच्चों क्या करना होता है कि जैसे मुझे पर्टिकुलर अपनी कोई इमेज इंसर्ट करनी है वेब पेज के ऊपर, तो उस वेब पेज के ऊपर मैं राइट क्लिक करूँगा, उसकी प्रॉपर्टीज़ में जाऊँगा। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद उसकी जो लोकेशन होती है उस लोकेशन को मैं कॉपी करूँगा यहाँ से Ctrl+C से। उस लोकेशन को कॉपी करने के बाद मैं क्या करता हूँ बच्चों, इस डबल कोट्स के अंदर पेस्ट कर देता हूँ। डबल कोट्स के अंदर पेस्ट करने के बाद आप दोबारा से एक बार स्लैश का साइन लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद उस पिक का नाम लिखेंगे और उस पिक की प्रॉपर्टी लिखेंगे JPEG। अब मैं आपको बता दूं कि कैसे हम इमेज की प्रॉपर्टी चेक करते हैं। जैसे जैसे यहाँ पर देखिएगा, प्रॉपर्टीज में जाइएगा, प्रॉपर्टीज में आपको देखने के लिए मिल रहा है यहाँ पर JPEG की प्रॉपर्टी है। ठीक है, और पिक्चर का नाम क्या है आपका UI है। कोई भी आप नेम रख सकते हैं, पर प्रॉपर्टी वही होनी चाहिए जो कि इमेज की प्रॉपर्टीज में गिवन है। तो यहाँ पे JPEG उसकी प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद मैं पर्टिकुलर जो भी मैंने कोड इंसर्ट किया है HTML डॉक्यूमेंट का, उसको मैं रन करके दिखा देता हूँ। अब लॉन्च इन गूगल क्रोम कीजिएगा। देखिए ये मेरी इमेज इंसर्टेड हो गई है। ठीक है, ये मेरी एक पिक है जो कि वेब पेज के ऊपर पब्लिश हो गई है। अब ये देखिए इमेज काफ़ी बड़ी आ रही है। इस इमेज को एक पर्टिकुलर डायमेंशन देने के लिए हम क्या करते हैं, हाइट और विड्थ एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। तो मैं यहीं पर HEIGHT हाइट इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर सपोज करो मैं 100 दे देता हूँ, और WIDTH विड्थ इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर मैं दोबारा से 100 असाइन कर देता हूँ। तो देखिए बच्चों क्या डिफरेंसेस आएंगे, आपकी जो भी इमेज वेब पेज के ऊपर पब्लिश हो रही है वो ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगी। देखिए बच्चों ये ऑटोमेटिकली सेट हो गई है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी आप इमेज इंसर्ट करें अपने वेब पेज के ऊपर तो उसकी हाइट और विड्थ आप
100 ही सेट रखें, उससे ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। अदरवाइज आप कुछ भी दे सकते हैं, यहाँ पे मैं 150 भी दे सकता हूँ, मैं यहाँ पे 200 भी दे सकता हूँ, बट आप बाय डिफ़ॉल्ट इसकी जो हाइट और विड्थ है आप 100 ही रखिएगा। मैं यहाँ पर 200 लिख कर रख करके देखता हूँ। देखिए थोड़ा सा इमेज का साइज बढ़ जाएगा। आपको जितनी इमेज अपने वेब पेज के ऊपर पब्लिश करनी है उसके अकॉर्डिंग आप साइज को कस्टमाइज कर सकते हैं, ठीक है, इन हाइट और विड्थ एट्रीब्यूट, ठीक है। चलिए बच्चों, अब मैं इसके कुछ एट्रीब्यूट्स की बात कर लेता हूँ। एट्रीब्यूट्स ऑफ इमेज टैग, मैंने आपको हाइट और विड्थ का एट्रीब्यूट तो बता दिया। अब मैं इमेज बॉर्डर का एट्रीब्यूट आपको करके बता देता हूँ कि अगर हमें अपनी पर्टिकुलर इमेज का बॉर्डर सेट करना है तो हम क्या करेंगे। तो मैं हाइट और विड्थ से पहले ही बॉर्डर इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर मैं यहाँ पर 5 लिख लेता हूँ। 5 लिखने का मतलब होता है कि मैंने अपने पर्टिकुलर इमेज की जो थिकनेस है वो 5 दे दी है, ठीक है। अब मैं इसको रन करके दिखा देता हूँ आपको। देखिए मैं ऐसे रिफ्रेश करता हूँ पेज को, ये देखिए ये जो ब्लैक ब्लैक सा आ रहा है ये इसकी थिकनेस आ गई है। आप इस थिकनेस को कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं इस पर्टिकुलर जो मेरी इमेज आई है मैं इसको अलाइनमेंट टैग के थ्रू अलाइन करना चाह रहा हूँ। तो मेरा जो नेक्स्ट एट्रीब्यूट है वो है अलाइनमेंट, सेट इमेज अलाइनमेंट। इमेज अलाइनमेंट आपको पता ही है, अलाइनमेंट टैग में आपको बहुत बार कंप्लीट करा चुका हूँ कि कैसे हम इमेज को अलाइनमेंट करते हैं, किसी भी पर्टिकुलर टेक्स्ट को अलाइनमेंट करते हैं। तो वही अलाइन टैग हम यहाँ पर अपनी इमेज टैग के साथ यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पर आपको अलाइन भी करके दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ALIGN अलाइन इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर अगर मैं यहाँ पे राइट लिखता हूँ, राइट लिखने के बाद मेरी जो इमेज है वो राइट डायरेक्शन में मूव हो जाएगी। देखिए राइट डायरेक्शन में मूव हो गई, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ इसको सेंटर करना। अब मैं चाह रहा हूँ इसको सेंटर करना, ठीक है। दोबारा से रन कीजिएगा। देखिए सेंटर आ रही है, लेफ्ट आ रही है। बाय डिफ़ॉल्ट आई थिंक सेंटर इसमें काम नहीं करता, बाय डिफ़ॉल्ट ये लेफ्ट या राइट ही होता है। तो रन करके देखिएगा, अभी लेफ्ट आ गई। अब मैं चेंज करके देखता हूँ, यहाँ पर मैं सेंटर करके देखता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर सेंटर वैल्यू काम नहीं करती है, तो आप इसके अंदर लेफ़्ट या राइट, जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है वो लेफ़्ट और सेंटर ही होता है। तो आप इसको राइट करना चाह रहे हो तो राइट भी कर सकते हैं, RIGST राइट। राइट में आ गई। 1 मिनट होल्ड कीजिएगा, एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। अगर मुझे अपने पर्टिकुलर टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करना है तो मैं शायद सेंटर टैग से भी कर सकता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, बॉडी के बाद यहाँ पर अपने मैं सेंटर टैग इंसर्ट कर देता हूँ। ये देखिए अब सेंटर आ गया। अलाइन के साथ सेंटर वर्क नहीं करता है, बट अगर आपको अपने इमेज को सेंटर अलाइन करना है तो आप इमेज टैग जब भी इंसर्ट करते हो उससे पहले आप सेंटर टैग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ऐसे आप ये इसके तीनों जो एट्रीब्यूट्स मैंने आपको कराए हैं, बॉर्डर, हाइट और विड्थ और अलाइन, ठीक है, आप इन सबको परफॉर्म करके देखिएगा। दैट क्लियर। और इसके पर्टिकुलर आप नोट्स बनाइएगा। दोबारा बता दूं कि इमेज टैग होता है आपके वेब पेज के अंदर इमेज को इंसर्ट करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। इमेज टैग के हमारे पास बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, विड्थ एंड हाइट, सेट इमेज बॉर्डर, सेट इमेज अलाइनमेंट, ठीक है। आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा